आज का टॉपिक रहेगा ब्लड क्लॉटिंग या रुधिर का जमना। जब रुधिर रुधिर वाहिनियों से बाहर आता है अर्थात वायु के संपर्क में आता है तो रुधिर काफ़ी गाढ़ा जेली जैसा दिखने लगता है। जब ये अपने लिक्विड रूप से सॉलिड रूप में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को ही हम रुधिर स्कंदन या रुधिर का जमना या रुधिर का थक्का बनना कहते हैं। क्षतिग्रस्त स्थानों पर जब रुधिर का थक्का बन जाता है तो रुधिर बहना बंद हो जाता है अर्थात हमारा रुधिर शरीर से बाहर उस स्थान से बाहर नहीं निकल पाता है। रुधिर के थक्का बनने की प्रक्रिया को इस चित्र के माध्यम से हम विस्तृत रूप से समझेंगे, जिसमें 3 चरण हैं या ये क्रिया 3 पदों में पूरी होती है। तो समझते हैं। प्रथम चरण। चोट लगने पर घायल हुए भाग में रुधिर वाहिनियाँ सिकुड़ जाती हैं तथा क्षतिग्रस्त ऊतक थ्राम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ मुक्त करने लगते हैं। इसे फैक्टर 3 भी कहा जाता है। क्षतिग्रस्त भाग से निकलने वाले रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स के द्वारा भी इसी प्रकार का एक पदार्थ थ्राम्बोप्लास्टिन निकलता है, जिसे हम प्लेटलेट थ्राम्बोप्लास्टिन कहते हैं। दोनों पदार्थ कैल्शियम आयन की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करते हैं और प्रोथ्राम्बिनेज नामक एंजाइम बना लेते हैं। अब समझेंगे द्वितीय चरण या दूसरा चरण। प्रोथ्राम्बिनेज एंजाइम कैल्शियम आयन की उपस्थिति में रुधिर की निष्क्रिय प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन को सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है। अब है तीसरा और अंतिम चरण। वैसे तो थ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पर थ्रोम्बिन एक एंजाइम की तरह कार्य करके रुधिर की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अघुलनशील फाइब्रिन प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिन के लंबे लंबे ठोस व महीन सूत्र घने जाल के रूप में चोट के ऊपर जम जाते हैं और इस जाल में रुधिराणु भी फंसने लगते हैं, जिसके कारण 2 से 8 मिनट में ही रुधिर का थक्का बन जाता है और रुधिर का बहना बंद हो जाता है।